हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3A से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपको कह रहा है कि ये जो इक्वेशंस है इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। आपका इक्वेशन 1 है 2x + 3y - 4 = 0। इक्वेशन सेकेंड है 3x - y + 5 = 0। तो उसके लिए हम पहले ये चेक करते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो उसके लिए हमें a1 a2 और b1 b2 का रेशियो चाहिए होगा। तो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और a2x + b2y + c2 = 0 ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इन दोनों की ना कंपेयर कराएंगे तो हमें a1 a2 का वैल्यू और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -4। और इसके अलावा आपका a2 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है 5। तो रेशियो निकालते हैं a1/a2 का, तो यहाँ मिलेगा हमें 2/3, और b1/b2 का रेशियो निकालेंगे तो 3/-1। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये आपस में बराबर नहीं है। सो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देयरफॉर अगर आपका ये बराबर नहीं होता तो आपके कितने सोल्यूशन आते हैं? सिर्फ एक सोल्यूशन आता है। तो ओनली वन सोल्यूशन आपका यहाँ पे होगा। सो ये जो होंगी लाइंस आपकी क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो यहाँ पर आपका उसके लिए हमें पॉइंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन के। सो पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 4 = 0। इसके क्वाड्रेंट्स फाइंड करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, इसको हम y के फॉर्म में लिख लेते हैं। आपका x के फॉर्म में मन है तो आप x भी लिख सकते हैं। सो 3y = हो जाएगा 4 - 2x, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। तो y = 4 - 2x/3। तो यहाँ से हमने एक टेबल बना ली है x और y की, जिसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो हम x की जो वैल्यू रखेंगे उसी पर y की वैल्यू डिपेंडेंट होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यू रखें। अगर मैं 1 रखूँगी तो आपका यहाँ पे 4 - 2 करेंगे तो आपका 2 आएगा, 2/3 पॉइंट में आंसर आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँगी तो आपका जो है आंसर प्लस में हो जाएगा, तो आपका वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं x की -1 वैल्यू रखती हूँ तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 4 - 2, -1 यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1/3, यानी 4 + 2/3 यानी कि 6/3 मीन्स 2 मिल रही है वैल्यू। सो -1 रखने पर हमें 2 वैल्यू मिल रही है, +2 वैल्यू मिल रही है। फिर इसके बाद हम x की वैल्यू कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें? x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो आपका 2 2 = 4, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए x की वैल्यू 2 रखती हूँ। सो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 4 - 2 × 2/3, यानी 4 - 4/3 मीन्स 0/3, यानी 0 मिल रही है। सो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है हमें यहाँ पे। तो आप x की आप कौन सी ऐसी वैल्यू रखिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। बाकी पॉइंट्स में आप रख सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट से इजी होता है कि आप नंबर्स के फॉर्म में प्लॉट करें तो आसान रहता है आपके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी रख लिया, 2 भी रख लिया, अगर 3 रखूँगी तो 3 2 = 6 होगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। -6 रखूँगी 10 आएगा, +6 रखूँगी तो आपका क्या होगा? -2 आएगा। तो दोनों केसेस में आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 रखती हूँ तो 4 2 = 8 और 8 और 4 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 रख लेते हैं। चलिए, सो 4 रखेंगे तो -4 रखेंगे अगर, तभी आपका आंसर आएगा सही से। तो 4 - 2 × -4 तो अपॉन में 3 हो गया, यानी 4 ये आपकी y की वैल्यू है। तो 4 माइनस प्लस हो गया, 4 2 = 8/3 और 8 और 4 क्या होता है? 12 होता है, 12/3 यानी 3 4 = 12। सो x की वैल्यू -4 रखने पर y की वैल्यू +4 मिल रही है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं। चलिए नेक्स्ट वाले इक्वेशन को भी कर लेते हैं। यहाँ पे है आपका 3x - y + 5 = 0 है, तो y = हम इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3x + 5 मिलेगा। तो ये आपका ईजी है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते हैं, x की वैल्यू को रखेंगे और y की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी।
तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रख दे तो y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ये आसान है हमारा। चलिए x की वैल्यू अगर मैं -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू मुझे -3 + 5 यानी कि 2 मिल रही है। तो x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू 2 मिल रही है। और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 रखती हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -6 + 5 यानी -1। तो x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू 1 मिल रही है। तो ये बहुत ईजी थे आपके। 0,5 हो गया, -1,2 हो गया और -2, +1 हो गया। और यहाँ पर आपका मिला है -1,2 और 2,0 और इसके अलावा -4,4 मिल रहा है। तो ये आपके पॉइंट्स यहाँ से मिल चुके हैं। अब ग्राफ पेपर पे इन्हें हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस पे हम इक्वेशंस लिख के इसके पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है 2x + 3y - 4 = 0 में आपको ये पॉइंट्स मिले, और 3x - y + 5 = 0 में आपको ये पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ से हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, y की कहाँ तक जा रही है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 2 तक ही जा रही है, और -4 तक जा रही है, और 2 तक जा रही है, और y की जा रही है आपकी +5 तक जा रही है, और इसके बाद आपकी माइनस में इक्वेशंस गए ही नहीं है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। चलिए, तो y की वैल्यू आपकी हम मान लेते हैं 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4। चलिए 5 तक ले लेती हूँ। इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं x के लिए पॉइंट्स। तो ये हो गया x के लिए पॉइंट्स आपका यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, -5 हो जाएगा। ये हो गया y डैश, और ये हो गया x, और इधर आपका है x डैश। x डैश में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 +1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिए पॉइंट्स को। ठीक है, आपका -1, ये है -2, फिर -3 -4 -5 -6 -7, ये आपका है +1 2 3 4 5 6 7, आपका ये -1 है, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर +1 2 3 4 5 है। तो सबसे पहले -1,0 है, तो -1,0 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू आपकी होगी -1 और -1,2 है, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। तो -1,2 आपका ये वाला पॉइंट है, ये हो गया -1,2। फिर उसके बाद आपका है 2,0, x की वैल्यू आपकी 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0। -4,4, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू +4 है, तो ये आपकी x की वैल्यू -4 हो गई, ये आपकी +4 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा -4,4। तो इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों ही आपस में स्ट्रेट लाइन में है, तो इन्हें हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी लाइन, सॉरी, ये हमारी लाइन हो गई। क्लियरली आप इसमें ड्रॉ करिएगा। ठीक है, तो ये आपका लाइन हो गया। तो अब नेक्स्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट ये वाली पॉइंट हमारी -1,2 है। नेक्स्ट हमारी है 0,5, तो 0,5, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो 0,5 आपका ये है 0,5। फिर आपका है -1,0, तो -1,0 -1,2 ये हो गया, -2,1, एक्स की वैल्यू है -2 और वाई की वैल्यू है +1, तो ये हो गया -2,1। तो आपका जो है एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सो तीनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2 रखने पर भी तो -1 ही मिला था हमें, सो -2 रखने पर भी -1 ही मिलेगा, यानी कि -2 और -1। सो x की वैल्यू भी -2 है, y की वैल्यू भी माइनस में है, तो ये आपका -2,1 ये वाला पॉइंट है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी। तो ये हो गया आपका -2,1। सो -2,1 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सो आप इसको क्या करिए, ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर ये मिल रही है इस पॉइंट पे, ये वाली इक्वेशन थी इसके लिए
2x प्लस 3y प्लस -4 इज इक्वल टू 0 के लिए, और जो ये वाली इक्वेशन थी वो आपकी इसके लिए थी 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के लिए। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है यही आपकी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सो ये आपका क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यही आपका क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन है। तो ओनली वन सॉल्यूशन, तो ओनली वन सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, -1, 2 मिल रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वही आपकी क्या होती है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होते हैं उसके। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।